आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 के लिए हिंदी का वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आप लोग का स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कविता में पुष्प की अभिलाषा, यानी कविता जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पुष्प की अभिलाषा, उसका लेखक कौन है? ए में सुमित्रा नंदन पंत, बी में मैथिली गुप्त, सी में जयशंकर प्रसाद, डी में रमेश तिवारी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी, लेकिन इसमें आंसर में नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें दिया है दोस्तों मैथिली गुप्त नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है कवि किसके चरणों में बिखरने का विलासा व्यक्त करती है? ए में राजा, बी में माता पिता, सी में मातृभूमि। इसका सही आंसर हो दोस्तों सी मातृभूमि। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, सही है मातृभूमि। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है कवि फूल बनाकर किसका श्रृंगार करना चाहता है? तो कवि फूल बनाकर वीर शस्त्रों का, किसके? वीर शस्त्रों का। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो सही आंसर दोस्तों वीर शस्त्रों का। अगला क्वेश्चन, कविता का मुख्य संदेश क्या है? कविता का मुख्य संदेश क्या है? कविता का मुख्य संदेश धन कमाना, शिक्षा का महत्व, देशभक्ति और त्याग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी। सही आंसर होगा दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा चैप्टर है छोटा जादूगर से है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानी छोटा जादूगर का मुख्य पात्र क्या है? तो कहानी छोटा जादूगर का मुख्य पात्र दोस्तों पिल्लू। क्या है दोस्तों? मुख्य पात्र है दोस्तों पिल्लू। मुख्य पात्र है पिल्लू। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पिल्लू कौन सी कला में निपुण थी? तो पिल्लू जादू दिखाता था दोस्तों। पिल्लू जादू दिखाने में निपुण था। पिल्लू जादू दिखाने में निपुण था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिल्लू जादू किसके सामने दिखाता था? तो अपने दोस्तों और परिवार के सामने। किसके सामने? अपने दोस्तों और परिवार के सामने। अगला क्वेश्चन, कहानी का मुख्य संदेश क्या है? कहानी का मुख्य संदेश क्या है? तो कहानी का मुख्य संदेश दोस्तों कला और प्रतिभा का सम्मान देना चाहिए। कला और प्रतिभा का सम्मान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मित्रता पाठ से है। मित्रता पाठ यानी 3 चैप्टर से दोस्तों, मित्रता पाठ से। अगला प्रश्न बोल रहे हैं दोस्तों, मित्र पाठ का मुख्य भाव क्या है? तो मित्रता बलिदान और विश्वास पर आधारित। क्या है? मित्रता बलिदान विश्वास और विश्वास पर आधारित। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा, मित्रता पाठ किस प्रकार का वर्णन है? तो मित्रता पाठ सच्चा मित्र का वर्णन है। कैसा मित्र? तो सच्चा मित्र का वर्णन है। सच्चा मित्र का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सच्चे मित्र की सबसे बड़ी पहचान क्या है? तो सच्चे मित्र की सबसे बड़ी पहचान है दोस्तों कठिन समय में साथ देना। कठिन समय में साथ देना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस पाठ से हमें सीख मिलती है सच्चा मित्र जीवन का आधार है। सच्चा मित्र जीवन का आधार है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पथ की पहचान पाठ पथ की पहचान पाठ का किस विषय पर आधारित है? तो जीवन लक्ष्य और दिशा। जीवन लक्ष्य और दिशा। जीवन लक्ष्य और दिशा। पाठ के अनुसार जीवन में सफलता कैसे प्राप्त होता है? तो सही मार्ग और सतत प्रयास से। सही मार्ग और सतत प्रयास से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है पथ शब्द यहाँ क्या अर्थ है? पथ मतलब होता है दोस्तों जीवन में दिशा। पथ मतलब जीवन में दिशा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पाठ का मुख्य संदेश क्या है? पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो पाठ का मुख्य संदेश सी, लक्ष्य पाने के लिए सही रास्ता चुनना आवश्यक है। सही रास्ता चुनना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5 चैप्टर से है। 5 चैप्टर का नाम है दोस्तों बड़े भाई साहब। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बड़े भाई साहब पाठ का लेखक कौन है? तो बड़े भाई साहब पाठ का लेखक है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद। कौन है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद। कौन है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद्र। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बड़े भाई साहब छोटे किस बात पर अधिक जोर देते थे? पढ़ाई और अनुशासन। पढ़ाई और अनुशासन पर जोर देते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े भाई साहब व्यवहार कैसा था? कठोर लेकिन स्नेही, बिल्कुल कठोर, केवल मित्रवत, उदासीन। तो ये सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए कठोर लेकिन स्नेही। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है? इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो इस पाठ का मुख्य संदेश भाई बहन में प्रेम होना चाहिए, अनुशासन, यह सही है दोस्तों, अनुशासन और बड़ी मेहनत का महत्व। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अशोक असत त्याग से है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अशोक ने अशोक ने शस्त्र त्याग का निर्णय क्यों लिया? सही आंसर होगा दोस्तों बी, कलिंग युद्ध की भयावहता के प्रभावित होकर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा बोल रहा है कि अशोक ने किस धर्म अपनाया था? तो अशोक बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अशोक शिलालेखों में किस बात को जोड़ दिया? तो धर्म, हिंसा और दया। धर्म हिंसा धर्म हिंसा धर्म हिंसा और दया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अशोक को किस उपाधि से याद किया जाता है? तो अशोक को अशोक महान से याद किया जाता है। अशोक महान से याद किया जाता है। अगला अगला चैप्टर से चलिए दोस्तों, चलते हैं अगला चैप्टर में। अगला चैप्टर कट गया दोस्तों। अगला है दोस्तों, डायन एक अंधविश्वास है। डायन शब्द का प्रतीक है अंधविश्वास और सामाजिक कुप्रथा। अंधविश्वास और सामाजिक कुप्रथा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्रामीण समाज में डायन प्रथा क्यों फैली है? तो ग्रामीण समाज में शिक्षा की कमी के कारण डायन प्रथा फैली है। किस कारण? शिक्षा की कमी कारण। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा, डायन प्रथा का सबसे अधिक शिकार कौन होता है? तो डायन प्रथा का सबसे अधिक शिकार कमजोर और गरीब महिलाएं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो इस पाठ का मुख्य संदेश है अंधविश्वास छोड़ना। इस पाठ का मुख्य संदेश अंधविश्वास छोड़ना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर अगला चैप्टर है अमरूद का पेड़। अगला चैप्टर दोस्तों अमरूद का पेड़। अमरूद का पेड़ के बारे में जानेंगे और समझेंगे। अमरूद का पेड़ के बारे में अमरूद का पेड़ किसका प्रतीक है? तो बचपन की यादें और पारिवारिक संबंध। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बच्चे अमरूद पेड़ क्या करते थे? तो उस पर खेलते कूदते झूला डालते थे। अगला क्वेश्चन, लेखक अमरूद के पेड़ किस प्रकार का लगाव महसूस करता था? गहरा और भावनात्मक लगाव। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पाठ का मुख्य संदेश क्या है? पाठ का मुख्य संदेश बचपन की यादें और पारिवारिक जुड़ाव जीवन को सुंदर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या निराश हुआ जाए चैप्टर से है। कौन सा चैप्टर से क्या निराश हुआ जाए? तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, लेखक किस स्थिति में निराश होने की बात करता है? कठिनाइयों और सफलता में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लेखक किस पर विश्वास की सलाह देता है? तो लेखक स्वयं और परिश्रम पर। अगला क्वेश्चन, मुख्य जीवन का अंधकार किससे मिट सकता है? तो मुख्य जीवन का अंधकार धैर्य और श्रम से। अगला क्वेश्चन, पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो कठिन परिस्थितियों में भी आशा परिश्रम बनाए रखना चाहिए। अगला चैप्टर है दोस्तों 10, राम भारत को संदेश। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, राम भारत का मुख्य रूप से क्या संदेश देता है? ए में युद्ध करने, तीसरे धर्म और कर्तव्य पालन करने में। अगला क्वेश्चन, राम के अनुसार एक राजा का पहला कर्तव्य क्या है? तो प्रजा की रक्षा और न्याय करना। सही आंसर बी, प्रजा का रक्षा और न्याय करना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भरत राम से क्या चाहते थे? ए में राज्य ग्रहण करना, बी में वन में रहना, अयोध्या आकर शासन संभाला ना। अगला क्वेश्चन, राम संदेश को किस आदर्श पर आधारित है? त्याग और कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, झारखंड के दो सपूत से है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के दो सपूत किन दो महान विभूतियों पर आधारित है? तो बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू।
बिरसा मुंडा किस आंदोलन में प्रसिद्ध है? तो उल गुलान आंदोलन, उल गुलान आंदोलन। अगला क्वेश्चन, सिद्धू कानू किस संघर्ष से जुड़े हैं? तो संस्थाल कुलुक खनन, कुलुक खनन से जुड़े हैं दोस्तों। कुलुक नहीं दोस्तों, संस्थाल विद्रोह। देखिए आंसर दिया संस्थाल विद्रोह से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन, इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है? वीर सपूतों को त्याग और बलिदान को याद रखना। अगला क्वेश्चन, बस की यात्रा से है दोस्तों, बस की यात्रा से है। किस चैप्टर से दोस्तों? बस की यात्रा से। बस की यात्रा पाठ के लेखक किस अनुभव वर्णन करता है? तो बस यात्रा। अगला क्वेश्चन, बस यात्रा लेखक अधिक पसंद आया है? ग्रामीण दृश्य और यात्रियों की विविधता है। अगला क्वेश्चन, बस में किस प्रकार का वातावरण देखा गया? तो भीड़ भाड़ और हलचल, भीड़ भाड़ और हलचल। अगला क्वेश्चन दोस्तों 4, इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है? इस पाठ का मुख्य संदेश यह है, यात्रा जीवन अनुभवी बढ़ाती है, यात्रा जीवन अनुभवी बढ़ाती है, यात्रा जीवन अनुभवी बढ़ाती है। अगला चैप्टर है दोस्तों 13, हुंडरू जलप्रपात। पहला क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो सुवर्ण रेखा नदी पर है। अगला क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है हुंडरू जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? तो हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई 320 फीट। कितना है? 320 फीट। अगला क्वेश्चन, इस पाठ का मुख्य भाव क्या है? इस पाठ का मुख्य भाव में युद्ध करना प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। अगला चैप्टर है दोस्तों बूढ़ी पृथ्वी का कविता यानी दुख। क्वेश्चन, कविता में पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया है? तो वह थकी हुई है और दुखी है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दुखी क्यों है? मनुष्य प्राकृतिक दोहन कर रहा है, मनुष्य प्रकृति को दोहन कर रहा है। अगला क्वेश्चन, कविता हमें किस और जागरूक करती है? पर्यावरण संरक्षण की और। किस और? पर्यावरण संरक्षण की और। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, कविता का मुख्य संदेश क्या है? कविता का मुख्य संदेश क्या है? तो कविता का मुख्य संदेश है पृथ्वी को बचाने की जरूरत है, पृथ्वी को बचाने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला चैप्टर है दोस्तों गुरु शिष्य यानी संस्मरण। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा, इस संस्मरण केंद्र का बिंदु क्या है? तो इस संस्मरण केंद्र का बिंदु गुरु शिष्य संबंध, गुरु शिष्य संबंध। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुरु विद्यार्थी को क्या सिखाते हैं? अनुशासन और ईमानदारी और कर्तव्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिष्य गुरु का सम्मान कैसे करते हैं? उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन, इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति का अनमोल धरोहर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला चैप्टर है 16 अपराजित। इस चैप्टर से फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपराजित शब्द का अर्थ है जो हार गए, तो जो कभी पराजित ना हो, जो कभी पराजित ना हो, जो कभी पराजित ना हो, जो कभी पराजित ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहानी का नायिका का किस गुण के कारण अपराजित कहलाती है? तो साहस और संघर्ष के कारण, साहस और संघर्ष के कारण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नायिका कठिनाइयों का सामना कैसे करती है? तो रोक कर, हार मान कर, धैर्य और साहस से, धैर्य और साहस से। अगला क्वेश्चन, कहानी हमें क्या सिखाती है? कठिनाई भागना चाहिए, संघर्ष से सफलता है, धन सबसे महत्वपूर्ण, शिक्षा कोई महत्व नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों संघर्ष से सफलता मिलती है, संघर्ष से ही सफलता मिलती है। अगला चैप्टर दोस्तों पाना पाना बोलता। फर्स्ट क्वेश्चन, इस पाठ का मुख्य विषय क्या है? पुस्तकों और ज्ञान का महत्व। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुस्तकों को बोलता पढ़ना क्यों कहा गया? कि वे ज्ञान, अनुभव और विचार प्रकट करती है। अगला क्वेश्चन, लेखक की नज़र में पुस्तक कैसे साथी है? सदैव और साथ देने वाली, सदैव और साथ देने वाली। अगला क्वेश्चन, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? पुस्तकें व्यक्ति का जीवन बदल देती है। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर तालाब बांधता। तालाब बांधता धर्म स्वभाव। धर्म स्वभाव किस नाम काम के लिए प्रसिद्ध? तालाब बांधने और जल संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन, तालाब निर्माण में ग्रामीण क्षेत्र क्या लाभ है? जल स्तर बढ़ी और खेती सुधरी। अगला क्वेश्चन, धर्म स्वभाव की किस भावना से प्रेरित होकर तालाब बनाते हैं? तो समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण। अगला क्वेश्चन, इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो जल संरक्षण का महत्व,
तो आप लोग के यह पूरा समझ में आया होगा। मैं कंप्लीट कराया हूँ हिंदी के लिए कौन कौन चैप्टर। तो एक बार दिखाता हूँ। पुष्प की अभिलाषा, छोटा जादूगर, मित्रता, पर्च की पहचान, बड़े भाई साहब, अशोक शस्त्र त्याग, अंधविश्वास, अमरूद का पेड़ और क्या न्यास वजह, राम का भारत संघ, झारखंड के दो सफर, बस की यात्रा, हिंदू जलप्रपात, बूढ़ी प्रीति का दुख, गुरु शिष्य, अपराजित, पना पना बोलते। एक लास्ट चैप्टर है दोस्तों, तालाब बांधता धर्म स्वभाव। तो आप सबसे आशा करते हो कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। यह क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह 2 मार्च को दिखने को मिलेगा। तब तक मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। हाय हो दादा, इतना धमकैले है कौन सलाह के।